हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज क्लास में हम बच्चों वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि वेन डायग्राम क्या होते हैं। ठीक है, तो वेन क्या था? एक वेन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने वेन डायग्राम को डिस्कस किया था। क्या था वेन डायग्राम, क्या होता है? पहले हम वेन डायग्राम को जानेंगे कि ये क्या होता है, फिर ऑपरेशन ऑफ सेट्स के जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी जानेंगे कि इनके वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले जान लो कि वेन डायग्राम, किसी भी अगर क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे उसको जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले एक बनाते हैं रेक्टेंगल। क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल। इसे रेक्टेंगल को किससे डिनोट करते हैं? यू से। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ये आपको पता है। अब जितने भी सेट हमें दिए हुए हैं उतनी अंदर क्या बनाएंगे? सर्कल। मान लो कि मेरे को दो सेट दिए हुए हैं, ए एंड बी। ठीक है, दो सेट दिए हुए हैं तो सेट कितने दिए हैं? दो। अगर दो सेट दिए हैं तो दो सर्कल, एक सेट दिया है तो एक सर्कल। किसके अंदर बनाएंगे? वो भी रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, अब बात आती है क्या इन सर्कल को इंटरसेक्ट करें या ना करें। ये बात करेगा आपका, जब हम ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इंटरसेक्शन दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, या आपको यूनियन दे रखा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सर्कल को इंटरसेक्ट करें या ना करें। तो जो सर्कल होता है ये क्या होता है? कोई सेट हो सकता है, यू यूनिवर्सल सेट होता है। अब मान लो कि मैं इसमें एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब कोई पूछे कि आपसे कि आप बताओ कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो सिंपल सा बस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है कितने हैं? 1 2 3, तो 1 2 3। अब कोई पूछे यू के अंदर कितने एलिमेंट है, तो यू में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी रेक्टेंगल के अंदर एलिमेंट होंगे, बेशक वो किस में हो, सर्कल में हो या बाहर हो, बस होने किसके अंदर चाहिए? रेक्टेंगल के अंदर। तो वो क्या कहलाएगा? आपका यू। कहने का मतलब 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक। तो बस इतना ही था वेन डायग्राम। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऑपरेशन ऑफ सेट समझेंगे। तो अब हमारी हेडिंग है ऑपरेशन ऑफ सेट। क्या होते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट? तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा यूनियन ऑफ सेट। क्या? यूनियन ऑफ सेट। इस तीनों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। दूसरा होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और जो तीसरा होता है हमारा, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट। तो इन तीनों टॉपिकों को हमें एक एक करके पढ़ना है। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, पहले सीखेंगे कि यूनियन क्या होता है, यूनियन को कैसे फाइंड किया जाता है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? यूनियन ऑफ सेट। मान लो कि मेरे पास दो सेट है। सेट को तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, सेट क्या होता है। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक सेट है मेरे पास बी, जिसके एलिमेंट है 3 5 7 9 एंड 10। ठीक है, एक ए है, एक एंड बी। अब बोले कि हमें यूनियन ऑफ सेट बताओ, इन दोनों का क्या बताओ? यूनियन। सबसे पहले इसे डिनोट किससे करेंगे? यू से। जैसे मुझे यूनियन ऑफ सेट निकालना है किसका? ए और बी का, तो ए यूनियन बी। क्या बोलेंगे कि मुझे क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को कैसे फाइंड करा जाता है? कैसे? यूनियन का मतलब होता है सबसे पहले ऑल एलिमेंट्स, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो? सेट के अंदर नोट डाउन कर दो। वो क्या हो गया? यूनियन। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे सिर्फ कितनी बार लिखते हैं? एक बार। ये मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में बता रखा है कि एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, रिपीट होंगे, उनको सिर्फ कितने टाइम्स लिखेंगे? एक बार। ए के सभी एलिमेंट लिखेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि ए, मुझे क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो मैंने क्या बोला? ए के सारे एलिमेंट लिख दो और बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स। तो ए के कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। फिर बी में 3 5 7 9 10। तो 3 5 तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि 3 5 मैं पहले से क्या कर चुका हूँ? नोट डाउन यहाँ पर कर चुका हूँ। तो 3 5 को छोड़ के बाकी सारे जो लिखे हैं मैंने उनको लिख दो। बस ये होता है यूनियन ऑफ सेट। सिंपल सा। ए यूनियन बी को ये पूछे तो जो ए में एलिमेंट है उनको भी लिख दो, जो बी में एलिमेंट है उनको भी लिख दो। लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ कितने टाइम लिखना है? एक बार। ठीक है, ये बात होगी किसकी? ए यूनियन बी की। अब कोई बोलता है कि इसका भाई मेरे को वेन डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ? वेन डायग्राम। तो मैंने अभी आपको समझाया, वेन डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। मैंने बना लिया रेक्टेंगल।
फिर जितने सेट होते हैं उतने क्या बनाते हैं, सर्कल। ये रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है, यू को, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे अंदर, सर्कल। अब सर्कल कितने बनाएंगे, जितने हमारे पास क्या होते हैं, सेट, दो सेट है ए और बी, तो सर्कल बनाएंगे दो। अब इन्हें चेक करेंगे क्या इनको काटें या नहीं काटें। इंटरसेक्शन हम इंटरसेक्ट सर्कल का जब करते हैं जब एलिमेंट्स क्या हो, कॉमन। क्या एलिमेंट्स कॉमन है किसी में, इसमें 3 5 है, इसमें भी 3 5 है, बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसे ए कह लो, इसे क्या कह लो, बी। अब ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है, तो 3 5 को कहाँ लिखोगे, एकदम सेंटर में, जहाँ हमने क्या किया, इंटरसेक्ट। क्योंकि 3 5 इस वाले सर्कल में भी और 3 5 इस वाले सर्कल में भी, बचे बाकी के एलिमेंट 1 2 4, तो 1 2 4 को ए में लिख दो, 1 2 4। आप कहीं भी लिख सकते हैं सर्कल में, ये कोई दिक्कत नहीं है कि पॉइंट बना के इधर ही लिखना है 2 को, ठीक है। बी 3 5 मैं लिख चुका हूँ, ये रहा 3 5, क्योंकि इस सर्कल में भी बाकी एलिमेंट 7 9 10 को कहाँ लिख दो, यहाँ। आप कोई बोलता कि ए यूनियन बी क्या है, अब ए यूनियन बी क्या है हमने पहले फाइंड कर लिया, 1 2 3 4 5 7 9 10, तो 1 2 3 4 5 7 9 10 इन सिर्फ किस में है, इन दोनों सर्कल में मिलेंगे। तो सिर्फ अब बात आती है कि शेड किसे करते हैं, क्या शेड किसे करेंगे। जब हमने ए यूनियन फाइंड किया तो 1 से लेके कहाँ तक आया, 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक इन दोनों सर्कल में ही है ये काउंटिंग, तो किनको करेंगे, दोनों सर्कल को क्या करेंगे, इस तरीके से शेड। तो ये किसका डायग्राम हुआ, ए यूनियन बी का। मैंने इस वाले सर्कल को भी शेड कर दिया और इस वाले को भी, क्योंकि ए यूनियन बी मेरे पास क्या आता है, ऑल एलिमेंट्स, तो मैंने इसको भी शेड कर दिया, इसको भी। ये तो किसका डायग्राम है, ए यूनियन बी का। इसे नोट डाउन करो, फिर समझेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अब समझेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट हमने समझ लिया, अब समझना है क्या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मैं आपको 1.4 स्टार्ट में कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज के बारे में सारी आपको जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में क्या रहे, आसानी। इसी तरह से 1.4 को स्टार्ट करने से पहले 1.3 हमने फिनिश कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, वहां जाकर देख सकते हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं उस एक्सरसाइज के बारे में सारी क्या दे देता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या जानना जरूरी था, वेन डायग्राम और एंड ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट हमने 3 प्रकार के देखे, 3 टाइप्स के, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और क्या कहते हैं लास्ट आपका डिफरेंस ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट समझ लिया, अब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का बिल्कुल सिंपल, इंटरसेक्शन को आप कॉमन भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कॉमन। जो अब मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, ठीक है। एक सेट है मेरे पास बी, सो सिंपल है, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। बी सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है सी डी एफ जी और एच। 2 सेट है मेरे पास ए एंड बी, और इंटरसेक्शन को डिनोट किससे करते हैं, उल्टा यू से। किससे, उल्टा यू से। हमारा सीधा यू आ रहा था तो यूनियन, उल्टा यू हो गया तो इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कैसे बोलेगा आप आपको कि फाइंड करो इंटरसेक्शन, तो ए बनाएगा, फिर उसके उल्टे यू बनाएगा, फिर बी। तो क्या रीड करेंगे इसे, ए इंटरसेक्शन बी, क्या रीड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो कोई भी पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया क्या, कॉमन। जो एलिमेंट्स क्या हैं दोनों सेटों में कॉमन है, बस उनको सेट के अंदर लिख दो, वही क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरसेक्शन। अगर मेरे को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन कौन से एलिमेंट दोनों में सेट में कॉमन है, ए बी सी डी ई, सी और डी, ओनली क्या कॉमन है, सी और डी। यहाँ भी आ रहे हैं सी और डी, और कुछ नहीं कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है, सी और डी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट्स कॉमन हैं उनको सेट के अंदर लिख दो, वही क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। तो सी कॉमा डी क्या है, कॉमन। तो बस ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, सी कॉमा डी, सिंपल। अगर इसका पूछ ले कि वेन डायग्राम बनाओ, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, सेट कितने दिए हुए हैं, 2, और कॉमन भी है तो इंटरसेक्ट करोगे, ठीक है। 2 सर्कल इंटरसेक्ट भी कर दिए, एक इसे ए कह लो, इसे बी। इसमें सी डी दोनों में कॉमन है, तो सी डी को कहाँ लिखोगे, कॉमन पार्ट पर, जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ क्या लिखोगे, कॉमन पार्ट पर जो कॉमन है, सी कॉमा डी। बाकी सारी एलिमेंट को इस साइड ए में ए बी और ई। इसमें कौन कौन सा बचा, एफ जी एच, तो एफ जी एच को इसमें लिख दो। अब हमें वेन डायग्राम बनाना था किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। अब ए और बी में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये सी और डी। सी डी जहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, ये। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे किसका डायग्राम बन गया, ये ए इंटरसेक्शन बी का। बस इतना था इंटरसेक्शन बी, नोट डाउन करो, फिर
अगला टॉपिक समझेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ सेट का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स? देखने से ही पता लग रहा होगा कि दो सेट का क्या करना, डिफरेंस। दो सेटों में डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट। मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए, जो क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एक सेट है मेरे पास बी, जो क्या है मेरे पास 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये दो सेट है मेरे पास और मुझे को क्या पता करना है, डिफरेंस ऑफ सेट। कहने का मतलब कि a माइनस बी भी पूछ सकता है आपसे या b माइनस ए बी। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब कि एक सेट में से दूसरे सेट को क्या करना, सब्ट्रैक्ट। तो मुझे क्या फाइंड करना है, पहला a माइनस बी। देखो कि a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, a माइनस बी। पहले a लिखा है तो a को लिख दो। सेट a क्या मेरे पास 1 से लेके 1 2 3 4 5 और 6। पहले a लिखा है तो a सेट को लिख दिया। बात है माइनस लिखा है, माइनस, फिर b लिखा है तो b के सारे एलिमेंट को लिख दो। क्या है b, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। लिख दिए a और b। अब इन दोनों को बात आती है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। माइनस तो सीखा है ना आपने, प्लस माइनस। तो अब माइनस सिर्फ कैसे करते हैं, यहाँ बचपन वाला माइनस प्लस नहीं है, सिर्फ क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट में जब a माइनस बी करना है हमें, तो जो एलिमेंट्स पहले आपको कॉमन दिख रहे हैं उनको तो पहले क्या कर दो, कैंसिल। सबसे पहला काम, जो एलिमेंट्स क्या हैं कॉमन, जैसे 4 कॉमन, यहाँ भी 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल और 6 से 6 भी कैंसिल। जो एलिमेंट्स कॉमन थे उनको सबसे पहले क्या करना है, कैंसिल। तो जो एलिमेंट्स कॉमन थे मैंने उनको क्या कर दिया, कैंसिल। अब मुझे क्या फाइंड करना था, a माइनस बी। क्या फाइंड करना था, a माइनस बी। तो जो बस a के एलिमेंट बचे हैं, एक एलिमेंट क्या क्या बचे हैं, 1 2 और 3, 1 2 3, बस इसको ब्रैकेट बंद कर दो। ये क्या हो गया आपके पास, a माइनस बी। सिंपल। b के एलिमेंट को छोड़ देना है, b के एलिमेंट को सेट में नोट डाउन नहीं करना है। a माइनस बी अगर फाइंड करोगे तो a लिखोगे माइनस b लिखोगे, जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको कैंसिल करोगे और जो फर्स्ट सेट लिखा होगा उसके जो एलिमेंट बचे हैं तो उनको लिख दो, नहीं बचे तो 5 लिख दो, बात खत्म। तो a माइनस बी। अगर इसमें आपसे पूछ लेता कि b माइनस ए बताओ, तो b माइनस ए कैसे फाइंड करते, b माइनस ए। तो पहले कौन से सेट को लिखते, b को। अब इसको भी करके दिखा दे रहे हैं, कैसे, 4 5 6 7 8 और 9। b में से माइनस करना है किसको, a को। a क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दो सेट है, मुझे b में से माइनस करना है a को। तो सबसे पहले क्या बोला कि जो कॉमन एलिमेंट है उनको क्या कर दो, कैंसिल। तो कॉमन एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, 4 5 6 से 4 5 6 कैंसिल। जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, 7 8 9, उसको बस नोट डाउन कर दो, 7 8 9। ये क्या हो गया आपके पास, b माइनस ए, बस सिंपल। अब इसका अगर वेन डायग्राम पूछता कि वेन डायग्राम बनाओ किसका, a माइनस बी का, तो वेन डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि क्या बनाओगे, एक रेक्टेंगल। क्या बनाओगे, रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद क्या करोगे, कितने सेट दिए हुए हैं, 2, तो 2 सेट है, कितने सर्कल बनेंगे, 2। क्या वो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, ये कैसे पता लगेगा, अगर कॉमन एलिमेंट हैं तो इंटरसेक्ट करेंगे। कॉमन एलिमेंट आपको साफ साफ दिख रहे हैं, 4 5 6 दोनों में है, तो ये दोनों सर्कल क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। 4 5 6 दोनों में कॉमन है तो कहाँ लेके जाएंगे, कॉमन पार्ट पर, 4 5 6। ए के जो एलिमेंट बचे वो एक ही साइड, 1 2 3, इसे ए कह रहे हैं और इसे बी। बी के जो एलिमेंट बचे हैं वो बी की साइड, 7 8 9 लिख दिए। मेरे को किसका डायग्राम बनाना है, a माइनस बी का। a माइनस बी के कहने का मतलब है कि सेट a में से सेट b को क्या कर दो, माइनस कर दो। a माइनस क्या कर रहा हूं मैं, b। जब a माइनस बी मेरे पास, अगर तुम कैसे कर सकते हो, a माइनस बी मेरे पास कितना आया, 1 2 3। ये फाइंड करना मैंने आपको सिखाया कि a माइनस बी कैसे करते हैं। कितना आया a माइनस बी फाइंड करके, 1 2 3। अब 1 2 3 किस सेट में दिख रहे हैं आपको, सिर्फ इस पार्ट में दिख रहे हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, और किसी में दिख रहे हैं नहीं। तो इसको सिर्फ क्या कर दो, शेड। तो ये डायग्राम किसका हो गया, a माइनस बी का। किसका हो गया ये डायग्राम, a माइनस बी का। a माइनस कैसे बताया, एक और बार देख लो। a माइनस बी मैंने फाइंड किया, कितना आया, 1 2 3। अब 1 2 3 किस में दिख रहे हैं, a में, वो भी किस पार्ट में, इस पार्ट में। तो जिस पार्ट में दिख रहे हैं उस पार्ट को क्या कर दो,
शेड कर दो। तो 1,2,3 मैंने शेड कर दिया, तो ये डायग्राम किसका हो गया, a माइनस बी का। अब बात आती है अगर किसका पूछ लेता b माइनस ए का, तो इसी तरह से 2 सर्कल बनाते, और b माइनस ए मेरे पास क्या है 7, 8, 9, तो किसको शेड करते 7, 8 और 9 जिसमें आ रहे हैं जिस पार्ट में उस पार्ट को क्या कर देते शेड। तो ये किसका बन जाता b माइनस ए का। जल्दी से नोट डाउन करो। तो आज की क्लास में हमने जितना भी समझा ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में, आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में अब 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह रेगुलर हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।